मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोताजन, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने गुरु सदृश महर्षि विश्वामित्र के साथ महाराज जनक की राजधानी में सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग हेतु पधारे हैं। प्रभु श्री राम धनुष भंजन के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। महर्षि विश्वामित्र एवं उपस्थित ऋषि मुनियों गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर वे धनुष तोड़ने के लिए कृत संकल्पित हो चुके हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक यसी हठ भल नहीं। महारानी सीता की मां स्नेहवश अत्यंत दुखी होकर के विलाप करती हुई कहती हैं कि हे सखियों, जो हमारे कल्याण का सोचते हैं वे सभी आज तमाशा देख रहे हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा नहीं सकता कि ये राम जी अभी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ करना उचित नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों द्वारा हिलाया तक नहीं जा सका, उसे तोड़ने के लिए ऋषि विश्वामित्र जी का राम को आज्ञा देना और राम जी का उस धनुष को तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ प्रतीत हो रहा है। महाराज जनक की महारानी इस तथ्य से अवगत नहीं है कि श्री राम कौन है, उनके स्वरूप का, उनकी शक्ति का उन्हें ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। वे मात्र उन्हें 8 वर्ष का बालक समझ रही हैं। इसलिए वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई तो समझाओ। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सभी राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी,
सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु कनिय नरानी। महारानी सुनैना कि इस भ्रम को, इस संदेह को कि श्री राम बाल स्वरूप हैं, उनके द्वारा इस कठिन कार्य को कर पाना असंभव है। यदि सभा में उपस्थित कोई उन्हें इस कृत्य को करने से रोक नहीं सकता, तो महाराज जनक जी तो होशियार है, समझदार है, ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। किंतु प्रतीत होता है कि राजा का भी सारा सयानापन, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि नष्ट हो गए हैं। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। ऐसा कहकर महारानी चुप हो जाती है। तब एक चतुर श्री राम के प्रभाव को जानने वाली सखी कोमल वाणी में कहती है, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लकुलागा, उदयता सूति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे अवशोषित कर लिया था, पी लिया था, जिसका सुयस संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा प्रतीत होता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता हैं, वह मंत्र भी अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश ही नियंत्रित कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संसौस जानी, भंजब धनुषु राम सुनुरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह का परित्याग कीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री राम जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती करने, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करहि तो हेतु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारी बन को हर लीजिए। गणनायक
वरदायक देवा, जो लगे कीन्ही तुव सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूं चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की है। बार बार मेरी विनती को सुनकर धनुष का भारीपन अत्यंत हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनावधरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धारण कर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू है और शरीर में रोमांच हो रहा है। जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता, चूंकि प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप में अवतार लेने के कारण स्वयं भी मानवीय गुणों से विभूषित है, मानवीय गुणों से युक्त है। उनका देवी स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है, वे अपने को मानव स्वरूप में ही प्रस्तुत कर रही है। इसीलिए वे समस्त देवताओं से धनुष के हल्का होने की प्रार्थना कर रही है। वे सब जानती हैं कि परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कौन है, और वे जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता के लिए ही इस स्वयंवर में भाग लेने, इस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे हैं। वे उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप श्री राम की सत्य स्वरूपा है, उनसे विलग कैसे हो सकती है। वे इस संसार को जन्म देने वाली है। इस संसार की, इस सृष्टि की सृजन करने में, पालन करने में और संहार करने में उनकी भूमिका है। वह माता सीता स्वयं ही अपने को मानव स्वरूप में प्रस्तुत कर संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को यह संदेश दे रही है कि ईश्वर की सत्ता को सदा सर्वदा स्वीकार करना चाहिए, उसे हर क्षण याद करना चाहिए और अपने द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उस परमपिता परमेश्वर को ही निमित्त